जय हिंद दोस्तों, मेरे सभी देशवासियों को नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। तो दोस्तों, आज मैं हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। वह कॉन्स्टिट्यूशन जिसने इस देश को एक मजबूती दी है। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने अमीरी, गरीबी, सोशली बैकवर्ड, कास्ट, क्रीड, रिलीजन सबको एक समान माना है। यह कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमारे जो महान नायक हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका काफी योगदान रहा है। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो दोस्तों, हम थोड़ा पीछे जाते हैं और देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले हमारे देश के क्या हालात थे। आप सभी जानते हैं, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो ट्रेडिंग के लिए आए। उन्होंने यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी खोली और धीरे धीरे उन्होंने पूरे इंडिया में कब्जा करना स्टार्ट किया और अपनी एक गवर्नमेंट फॉर्म कर दी यहाँ पर और हिंदुस्तानियों पर अपनी गवर्नमेंट थोप दी और अपने कोर्ट्स बना दिए और जो मन चाहा उनका वो किसी पर भी इल्जाम लगा के जेल में डाल दिया। ऐसे चलता रहा, जो उनके खिलाफ खड़ा होता था उसे जेल में डाल देते थे या उसको फांसी की सजा दिला देते थे। अब लोगों का जो क्रोध है वो बढ़ता जा रहा था। फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुआ हमारा, वो हुआ 1857 में। 1857 में हमारे पूरा देश जो है वो गुस्से में था और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अब अंग्रेज भी बहुत होशियार थे, उन्होंने काफी टेक्निक्स अपनाई, डिवाइड रूल पॉलिसी की, लोगों को बांटने की कोशिश की, काफी चीजें उन्होंने की और इस रिवोल्ट को शांत करने की कोशिश की। पर फिर गांधी जी भी इंडिया में आए। गांधी जी ने भी काफी सारे मूवमेंट चलाए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बॉयकॉट करना, स्वदेशी को अपनाना, तो काफी सारी चीजें जो है हुई। 1946 में अंग्रेजों ने माना कि अब वो देश छोड़कर जाएंगे और ये पावर इंडिया को वापस दे देंगे, यानी इंडिया अब अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। बट अब समस्या ये थी, ब्रिटिशर्स तो जा रहे थे, बट जाने से पहले इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन भी हो गया। अब वो पार्टीशन में पाकिस्तान के हिंदूज इंडिया में आए, इंडिया के मुस्लिम्स पाकिस्तान गए, विभाजन हुआ, काफी मारकाट हुई, बहुत सारे लोग मरे। कुछ का तो आज तक पता नहीं चला होगा कि कोई कहाँ गया, कहाँ पर मरा, डेड बॉडीज कहाँ गई। बहुत बुरे हालात हुए, लोगों को डेड बॉडीज भी नहीं मिली होंगी जब एक नेशन से दूसरे नेशन में विभाजन हुआ होगा। अब इंडिया को पता था और ब्रिटिशर्स को भी पता था कि इंडिया जो है वो गवर्न नहीं कर पाएगा जब तक कि इंडिया का कोई कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, और इंडिया को भी ये बात पता थी। तो 1947 में 15 अगस्त को जब इंडिया आज़ाद हुआ, तो अब हिंदुस्तान की जिम्मेदारी थी कि वो अब इंडिया को कैसे रन करे, भारत को कैसे वो गवर्न करे। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी जिसके हमारे जो हेड थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, सबने आपस में मिलकर सोचा कि कैसे बनाया जाए। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में गए, वहाँ के उनके कॉन्स्टिट्यूशन पर रिसर्च की और उन्होंने उनमें से थोड़ा थोड़ा भाग लिया और इस हिसाब से लिया कि जिससे इंडिया का जो कल्चरल डाइवर्सिटी और रिलीजियस डाइवर्सिटी है वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अगर वो डिस्टर्ब हो जाती तो फिर इंडिया के दोबारा से एक इंटरनल विद्रोह हो जाता है, सिविल वॉर हो जाती। तो उन पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि सोशली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग हैं या कास्ट क्रीड रिलीजन से जो परेशान है, वंचित लोग हैं, उन सबको बराबरी देना। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो लगभग इसमें 2.5 से 3 साल का टाइम लगा। 1914 26 नवंबर 1949 में ये जो है, ये यहाँ पर नवंबर 1940 26 नवंबर 1949 को ये बन के तैयार हो गया। पर अब उन्हें ये डाउट था कि इसमें कुछ कमी हो सकती है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया गया और जितने भी विद्वान लोग थे उन सबको बोला गया कि आप इसे पढ़े और इसमें जो कमी है उन्हें आप बताएं। फाइनली जब ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वेरीफाई हो गया और इसमें कोई कमी नजर नहीं आई, तो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया पूरे देश में। और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे देश को एक मजबूती दी। जो सोशली बैकवर्ड थे, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे, जो कास्ट सिस्टम से परेशान थे, सबके लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ था। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमारे देश की बैकबोन बन के साबित हुआ है और इसने सबको इक्वल अधिकार दिया है। पहले क्या होता था, जो एससी वाले लोग होते थे, दैट इज शेड्यूल कास्ट वाले जो लोग होते थे, उन पर बहुत पाबंदियां थी। मंदिर नहीं जा सकते आप कुएं के पानी नहीं पी सकते, बहुत सारी पाबंदियां थी उन पे। तो वो सब पाबंदियां जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन ने उन पे से हटा दी। कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। और इसमें लिखा है साफ से, वी आर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। तो ये हमारा प्रीएम्बल है। ये जो प्रीएम्बल है कभी भी चेंज नहीं हो सकता कॉन्स्टिट्यूशन का, ये इसका मूल सिद्धांत है। बट
अब जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिससे हेड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्हें पता था कि समय के साथ देश के हालात बदलेंगे और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने इतनी रिलैक्सेशन दी कि इसमें आप समय-समय पर चेंजेस कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट इसमें समय-समय से होता है। जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब भी हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट है तब भी हो रहा है और समय के साथ इनमें अमेंडमेंट हो सकता है। इससे रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। मूल सिद्धांत जो है वो चेंज नहीं हो सकता इसका, बाकी इसमें जो अमेंडमेंट है वो हो सकते हैं। अब इसमें अगर स्पेशल चेंज लाना है, बहुत ही ड्रेस्टिक चेंज लाना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके लिए जो मेजोरिटी चाहिए वो 2/3 मेजोरिटी चाहिए। मतलब जो पूरा पार्लियामेंट में मेजोरिटी है उसका 2/3 जो है उस चेंज के फेवर में होनी चाहिए, उस अमेंडमेंट के फेवर में होनी चाहिए। अगर नॉर्मल चेंज है, तो छोटा-मोटा चेंज है, तो उसके लिए 50% मोर देन 50% मेजोरिटी भी चलेगी और वो चेंज जो है ये आप कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकते हैं। तो इसी वजह से जब ज़्यादा मेजोरिटी में गवर्नमेंट आ जाती है या ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स पे होती है, तो वो इसमें अपने मन मुताबिक चेंजेस कर सकती है। वो चेंजेस मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत है या सही है, वो उनके अकॉर्डिंग होनी है, वो गवर्नमेंट जानती है बेहतर कि क्या सही है और क्या गलत है। बट मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी सहूलियत दी गई थी कि आप इसमें चेंजेस कर सके। तो उन्हें पहले से ही पता था कि देश के हालात भी बदल सकते हैं, सिचुएशन बदलेगी, माइंडसेट बदलेगा, तो उससे अकॉर्डिंग और आपको पता ही है, बदलाव ज़िंदगी का नियम है, प्रकृति का नियम है। तो ये चीज़ भी ड्राफ्टिंग कमेटी को पता थी। तो आप ये सोचिए कितने विद्वान लोग रहे होंगे, कितने इंटेलिजेंट लोग रहे होंगे, जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप अभी चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।